हाय फ्रेंड्स। तो सिलाई सिखाकर डबल कमाई का एक मैं आपको नया तरीका बताने वाली हूँ, जो आप घर बैठे आप एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हो, वो भी सिर्फ सिलाई सिखाकर। अगर आपको सिलाई आती है, आप खुद पैसे कमा रहे हो, आप सिलाई अच्छे से जानते हो, पैसे कमा रहे हो, अपना घर का खर्चा भी चला रहे हो, तो क्यों ना आप एक काम और करो इसके साथ। आप ये करो कि आप 2 या 4 लड़कियों को पकड़ो, उनको सिलाई सिखाओ। आज मैं आपको वो बताऊंगी कि मतलब अगर आप 2 या 4 लड़कियों को सिलाई सिखाती है तो उसमें आपको कितना फ़ायदा होगा। देखो, अगर जीवन में आगे बढ़ना है ना, तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। 5,000, 10,000, 15,000 से कुछ नहीं होगा। कम से कम 20,000, 25,000, 30,000, 50,000 तक हमें महीने की इनकम चाहिए, तभी कुछ हो सकता है। क्योंकि महंगाई हो गई है बहुत ज़्यादा। आप देख रहे होंगे, हर साल हर महीना कुछ ना कुछ बदलता रहता है। महंगाई दुनिया भर की हो रखी है। इस महंगाई के ज़माने में अगर आप चाहते हो कि आप महीने के 50,000 रुपये कमाओ, तो आपको क्या तरीका अपनाना पड़ेगा। आज आपको मैं वही तरीका बताने वाली हूँ कि आप क्या तरीका अपनाओगे कि जिससे आप घर बैठे आसानी से पैसे कमा सकते हो। क्योंकि देखो, सभी को सभी लोग चाहते हैं कि काश हम भी हमारे पास भी इतने सारे पैसे होते, काश हम भी ये करते वो करते। हर कोई चाहता है, हर कोई बड़ा से बड़ा बिजनेस करना चाहता है, लेकिन बात वहीं आ जाती है कि बड़े बिजनेस के लिए बड़ा पैसा चाहिए। हम लोग तो छोटा बिजनेस करते हैं, हमारे पास इतने पैसे ही कहाँ है कि हम लोग मतलब बड़ा बिजनेस खोलें। बड़े बिजनेस के लिए बड़ी रकम चाहिए। तो आज मैं आपको वही तरीका बताऊंगी कि अगर आप चाहते हो घर बैठे 50,000 रुपये कमाना, तो आप आराम से कमा सकते हो, वो भी एक नए तरीके से। तरीका ये है कि आपको सिलाई के साथ साथ 2 या 4 बच्चों को पकड़ना है, उनको सिलाई सिखानी है। अगर आप उनको सिलाई सिखाते हो, मान के चलो आपके पास 2 बच्चे हैं, आप उनको सिलाई सिखा रहे हो। अगर मैं हमारे यहाँ की बात करूँ तो हमारे यहाँ 1,500 रुपये फ़ीस है सिलाई सिखाने की। ओनली मतलब सिलाई वाले जो सिखा रहे हैं। अगर आप बड़े बड़े डिज़ाइनर में जाओगे ना, बड़े बड़े बुटीक में जाओगे, तो वो तो मतलब मैं तो 1,500 बोल रही हूँ, वो बहुत ज़्यादा लेंगे। ज़्यादा मतलब 2,000, 3,000 इतना ले सकते हैं। लेकिन मैं अपने यहाँ की बात बताऊँ तो हमारे यहाँ इतना लेते हैं। तो आप समझ सकते हो, जब एक बच्चे से आप 1,500 रुपये ले रहे हो और 2 बच्चे आपके पास हैं, 3,000 रुपये तुम्हारे एक महीने में कहीं नहीं जा रहे हैं। अगर आपने एक महीने में 2 बच्चों को सिलाई सिखाई है, तो कल आप उन्हीं बच्चों में से आपके पास बहुत सारे बच्चे आएंगे। आज आपने 2 बच्चों को सिखाई, फिर 4 बच्चों को सिखाई, फिर 6 बच्चों को सिखाई, फिर 8 बच्चों को। इस तरह से आप लगा सकते हो अपना हिसाब कि अगर आपके पास 4 बच्चे भी आते हैं तो 6,000 रुपये तुम्हारे कहीं नहीं जा रहे। अगर 4 बच्चे भी आ रहे हैं तो 6,000 रुपये तुम्हारे कहीं नहीं जा रहे हैं। तो आपको ये करना है, देखो, शुरुआत करनी है। भले आपको थोड़ा शुरुआत में मतलब आपको टाइम नहीं लगेगा, लेकिन आपको टाइम निकालना है। जब आप टाइम निकालोगे तभी तो आप सिलाई सिखाओगे, तभी आप एक्स्ट्रा पैसे कमाओगे। अगर हम अपने सिलाई में ही बिजी रहेंगे तो हम एक्स्ट्रा पैसा कैसे कमाएंगे। और सिलाई सिखाने में ये भी फ़ायदा होता है कि जो कस्टमर तुम्हारे पास आएंगे सीखने, आप पहले उनको सिखाओगे। अगर उनको अच्छे से आ गई है तो आप उनको अपने कपड़े दे सकते हो सिलवान मतलब सिखाने के लिए। जैसे तुलपाई दे दिया, जैसे फॉल लगाने के लिए दे दिया। पहले आपने सिखाना है, ऐसा नहीं कि पहले ही उनके पास काम पकड़ा दो। इसमें आपको भी थोड़ा बहुत फ़ायदा हो जाएगा। फ़ायदा इसीलिए होगा कि आप उनको सिखाओगे और उनको सीखना भी है ही। जब तक वो प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक वो सीखेंगे कहाँ से। तो प्रैक्टिस के लिए आप उनको अपने कपड़े दे सकते हो। और
उस पे तुरपाई करवा सकते हो। तो मतलब मैं यही बोलना चाहती थी कि अगर आप चाहते हो घर से सिलाई से पैसे कमाना, एक्स्ट्रा कमाना, तो आप कहीं अपने घर पे ही किसी कमरे में आप अपने सिलाई के साथ साथ 4 बच्चों को अपने साथ रखो और उनको सिलाई सिखाओ। अगर कल ज़्यादा बच्चे हो गए ना, तो फिर आपको मतलब और बड़ा कमरा लेना पड़ेगा। इससे आपको डबल फ़ायदा होगा और आप आसानी से घर बैठे पैसे कमा सकते हो। तो गाइस, मैं यही सोच रही थी कि काश मतलब अगर मेरे पास भी थोड़ा दुकान बड़ी होती तो मैं भी सिलाई सिखाती। तो मेरे पास अभी इतनी बड़ी दुकान नहीं है, मेरी दुकान थोड़ा छोटी सी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। तो मेरे अभी आप देख रहे होंगे कि मतलब मेरी दुकान पे सामान ज़्यादा रहता है। मशीन भी मेरे पास 3 है, काउंटर है, बैठने के लिए मेरे पास बेंच है। तो इस वजह से मतलब जगह कम पड़ जाती है। तो अगर मुझे कहीं पे अगर बड़ी दुकान मिल जाती है तो मैं सोच रही थी सिखाने का कि मैं भी 1-2 लड़कियों को सिखाऊँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी लड़कियाँ आती हैं जो बोलती हैं कि हमें दीदी सिलाई सिखा दो। लेकिन मैं सिर्फ जगह की वजह से सिलाई नहीं सिखाती। क्योंकि देखो, अगर कोई हमारे साथ सिलाई सीख रहा है तो वही पहले तो जगह होनी चाहिए। और जगह ये मतलब जैसे कि अगर मैं मान के चलो कि उनको अगर मैं 2 मशीन भी अपने पास रखती हूँ तो उनको बिठाना है, उनको सिखाना है, तो वो बार बार डिस्टर्ब होंगे। क्योंकि मेरे पास कस्टमर आते रहते हैं, कभी कपड़े लेने आते हैं, कभी फॉल लेने आते हैं, कभी धागे लेने आते हैं, कभी सूट सिलवाने आते हैं। तो अगर जगह बड़ी रहेगी तो मैं एक साइड में उनको सिखा सकती हूँ, लेकिन जगह छोटी है, इस वजह से मैं सिखा नहीं पाती। तो कहीं ना कहीं मैं अब सोच रही हूँ कि अगर मुझे कहीं पर बड़ा कमरा मिलता है तो मैं सिखाऊंगी लड़कियों को, क्योंकि ये भी एक अच्छा ही रोज़गार है हमारे लिए। इससे बढ़िया रोज़गार क्या हो सकता है कि हम 4 लड़कियों को सिलाई सिखा रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छा काम रहेगा। कल वो लड़कियां ही हमारा नाम लेंगी और बोलेंगे कि हमने तो वहाँ से सिलाई सीखी। देखो, आज मैं भी यहाँ सिलाई करती हूँ ना, तो जिस दीदी ने मुझे सिलाई सिखाई थी मैं अभी तक उनका नाम लेती हूँ, क्योंकि मैं आज उन्हीं की वजह से आज मैं यहाँ पर बैठी हूँ, सिलाई कर रही हूँ। अगर मैं उनके साथ प्रैक्टिस नहीं करती, सिलाई तो मुझे पहले से आती थी, लेकिन मैंने प्रैक्टिस उनके साथ करी। थोड़ा बहुत उन्होंने मुझे सिखाया भी और मैंने उनके साथ कपड़े सिले उन्हीं के। तो इस तरह से मतलब मेरा हाथ भी साफ हो गया और मुझे अच्छे से सिलाई भी आने लग गई। तो जहाँ मैं सिलाई सीखती थी तो उस दीदी का पार्लर भी था, सिलाई भी सिखाती थी, कपड़े भी कटिंग करती थी, लेकिन सब कुछ अकेले करती थी। तो सोचो, जब एक लेडीज़ इतना सारा काम अकेले कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते। हमारे पास तो सिर्फ एक सिलाई है और कपड़े हैं। वो तो पार्लर भी था उनका, उनके पास पार्लर में इतनी मतलब ज़्यादा भीड़ रहती थी कि मैं आपको क्या बताऊं। तो आप समझ सकते हो, जब पार्लर भी, सिलाई भी और कपड़े भी, सामान भी, ये सब कुछ दुकानों पे रहता है, तो हमें चारों तरफ देखना पड़ता है। तो गाइस, मैं भी यही चाहती हूँ मतलब कि मैं भी ऐसा करूँ कि सिलाई सिखाऊं। देखते हैं, अगर कमरा बड़ा मिल जाता है तो सिखाऊंगी, अगर नहीं मिला तो फिर भी देखूंगी। तो गाइस, आप लोग भी इसी तरह आगे बढ़िए। देखो, अगर आगे बढ़ने का आपके अंदर एक हुनर है, टैलेंट है, तो क्यों नहीं बढ़ रहे हो। जब बढ़ोगे तभी तो कमाओगे। और कमाने की ट्रिक मैंने आपको दे दी है कि अगर आप 4 बच्चों को सिखा रहे हो सुबह 10 से 12 बजे या 1 बजे तक, तो समझ लो कि आपके 6,000 रुपये कहीं नहीं जा रहे हैं। और वही आप 4 बच्चों को शाम को सिखा रहे हो तो 12,000 रुपये आपके कहीं नहीं जा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आप 12,000 जब इधर से कमाओगे, उसके बाद आपकी सिलाई भी तो है, आपका सामान भी तो है, ये भी तो आप बेच रहे हो ना, तो इससे भी आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो आप आराम से 1 महीने में 50,000 रुपये आराम से कमा सकते हो सिलाई से। तो गाइस, आज का वीडियो मेरा इतना ही था। आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करिए। और मुझे आपका कमेंट का इंतज़ार रहता है, आप लोग कमेंट नहीं करते हो। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और आप शुरुआत करिए, आज से ही करिए शुरुआत और आगे बढ़ने की कोशिश करते रहिए। एक न एक दिन आप ज़रूर आगे बढ़ोगे। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।